डियर स्टूडेंट्स, तो आज फर्स्ट ईयर का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 में से लास्ट टॉपिक है जी हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस तो खैर ये इतने नहीं हैं, बट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रेशन? स्टूडेंट्स, hydration, the process in which water molecules surrounds and interact with solutes ions। ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो सोल्यूट के आयंस जो बनते हैं उनको सराउंड कर लेते हैं, उसको हम लोग हाइड्रेशन का नाम दे देते हैं। क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जांपल, आप पानी में NaCl डालें, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सोडियम आयंस को, ऑक्सीजन जो होगी वो सोडियम आयंस को सराउंड कर लेंगे। ये आप लोगों के सामने मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये सोडियम आयन है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है। इन्होंने सराउंड किया हुआ है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। ठीक हो गया? अब इसमें हाइड्रेट्स की बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन हाइड्रेट्स एंड गिव एग्जांपल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्या है जी हाइड्रेट्स? कुछ सब्सटेंसेस में जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को गर्म करते हैं ना, और गर्म करने के बाद हम उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं। हॉट कंपाउंड का लिक्विड ले लें, जब उसके क्रिस्टल्स बनते हैं तब वो क्रिस्टल्स अपने साथ कुछ वाटर भी ऐड कर लेते हैं। लाइक आप लोगों के पास CuSO4 H2O, CaSO4 H2O, so these compounds are known as hydrates। ऐसी सब्सटेंसेस जिनके पास वाटर हो। ठीक है? आगे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइंस विद कंपाउंड्स एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए, ये वही मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है, CuH2O। कॉपर के जो आयंस है ना, इनको 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेरा होता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारा हाइड्रेशन का था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है जी? समटाइम्स कुछ बच्चे जो है वो बैकग्राउंड जिनकी बायो की होती है वो इस वर्ड को जो है वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं। लाइसिस का वर्ड आ गया है तो ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, वो एक अलग बातें हैं, कॉन्सेप्ट भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी। क्या है ये डेफिनेशन? इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्ट्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स का साल्ट के आयंस के साथ जो इंटरेक्शन बनता है ना, उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का। क्या नाम देते हैं? क्या? अच्छा, हाइड्रोलिसिस क्या करती है? इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स टू गिव एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में से ना बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, उन सवालों को चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास है इनकी एग्जांपल्स में सबसे पहले Na2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें से जो सॉल्ट बन रहा है वो हमारे पास है बेस जो हमारे पास बन रही है वो है NaOH और H2SO4। आप लोगों ने 10th क्लास में रिएक्शंस पढ़े थे कि जब आप लोग कोई भी सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? बेस और एसिड। नेक्स्ट आप लोगों के पास AlCl3 है, वाटर रिएक्ट कर रहा है। Al आप लोगों के पास एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं और HCl साथ में। अच्छा, यहाँ पर ना इस रिएक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी बन रही है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी बन रहा है, तो इसकी जो पीएच होगी वो न्यूट्रल रहेगी। लेकिन यहाँ पे पीएच न्यूट्रल नहीं रहेगी, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है बट एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिडिक। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट रिएक्ट करता है और आप लोगों के पास एसिडिक एसिड बन जाता है और NaOH बनता है। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्यूशन आप लोगों के पास बेसिक इन नेचर होगा क्योंकि सोडियम एसीटेट वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। यही था जी हमारे पास आज का लेक्चर। इसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेशन होगा वो कल नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है जी, आज के लेक्चर में थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।